राजस्थान में कई दिन से जो सियासी ड्रामा चल रहा है, जिसकी सूत्रधार कांग्रेस है, जिम्मेदार भी कांग्रेस है उनके अपने झगड़े में, लेकिन यकायक एक प्रश्न खड़ा हुआ और मुख्यमंत्री के निवास से उनके ओएसडी ने और एक टेप जारी करी, ऑडियो जारी किया। लेकिन उससे पहले ऑडियो जारी किया कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी ने, उसको ट्रांसक्रिप्ट करके पढ़ के बताया। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि बाद का घटनाक्रम क्या है, ये तो न्यायपालिका बाकी चीज़ें जांच में सामने आ जाएगी, लेकिन अब ये सवाल खड़ा हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी बरसों से इस टैपिंग की इस प्रक्रिया को अपनाती रही और हिंदुस्तान में इस बात के भी चर्चा होती थी कि राष्ट्रपति महोदय और चिदम्बरम साहब के भी इस तरीके की बगिंग की चर्चाएं थी। राजस्थान में इस तरीके से बिना अनुमति के जब चीफ सेक्रेटरी और एसीएस होम ने कहा कि मैं इस बारे में मुझे संज्ञान में नहीं है, जानकारी में नहीं है, तब ये प्रश्न खड़ा होता है कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान के पुलिस अधिकारी क्या इस तरीके की किसी टैप रिकॉर्डिंग को, ऑडियो रिकॉर्डिंग को परमिट कर सकते हैं क्या? और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की है, क्योंकि कथित रूप से उसमें किसी का जिक्र होता है और सीधे सीधे फिंगर उठती है केंद्रीय मंत्री पर, जबकि जो बेबुनियाद सी बात है। इसलिए जो गृह मंत्रालय ने जो संज्ञान लिया है, मैं समझता हूं कि प्रक्रिया के अधीन ही है और उससे काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आएंगी। वहीं सीएम साहब का कहना है कि ऑडियो जो जारी हुआ है सीएम हाउस से जारी नहीं हुआ और अगर ये फर्जी हुआ तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। देखिए, ऐसे दावे इतने पुराने राजनेता अक्सर करते हैं, उनके पास छोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं, छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन पहली तो ये बात का जवाब दें गोल गोल घुमाने की बजाय कि इस तरीके का ऑडियो जारी नहीं हुआ। लेकिन ये तो लोगों ने देखा है, अंधा आदमी बता देगा कि रणदीप सुरजेवाला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के अध्यक्ष बगल में बैठे थे, इस ऑडियो का जिक्र किया और पढ़ के बताया। इसका मतलब उनके पास आया, तो ये बता दें कहाँ से आया, किसने रिकॉर्ड किया, किसने पहुँचाया, किससे पूछ के पहुँचाया, किससे पूछ के रिकॉर्ड किया, कि परमिशन थी, वो तो मैं आपको कह चुका कि सीएस और एसीएस ने मना कर दिया। देखिए, विश्वास कांग्रेस पार्टी ने खोया है, तो इसलिए उनको तय करना है और जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो माननीय राज्यपाल महोदय को तय करनी और सदन के भीतर स्पीकर महोदय को करनी। बुधवार को विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है। देखिए, अभी क्योंकि एक तो कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है, सत्र बुलाएं वो उनका महामहिम का अधिकार है, वो आहूत करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मुनासिब इसलिए कहना नहीं होगा कि अभी कोर्ट में सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण जो नोटिस जारी हुआ है, उस पर उनके डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रश्न है, उस पर कोर्ट क्या निर्णय देता है, इस पर काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं।